हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पैराडाइज लॉस्ट बुक 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए कि इस कहानी में क्या होता है। मगर उससे पहले कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने बाकी बुक्स नहीं जानी है जैसे बुक 1, बुक 2 और बुक 3, वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का बुक 4 पैराडाइज लॉस्ट। इस पे क्या होता है, इसमें सबसे पहले होता है सैटर्न का सॉलिलोकी, मतलब वो खुद एक जगह पे बैठ के खुद से ही बातें कर रहा है, मन ही मन बात कर रहा है, उसी को सॉलिलोकी कहा जाता है। तो वो भी कर रहा है, और कहाँ कर रहा है, एक पहाड़ के ऊपर बैठ के पृथ्वी को देखते हुए कर रहा है। माउंट निफ्रेट, ये उस माउंटेन का नाम है जिस पे वो बैठा हुआ है और देख रहा है क्या, अर्थ का नज़ारा कि कितना खूबसूरत है। वो इतना मोहित हो जाता है देख के कि वो सोचने लगता है कि काश मैं यहाँ रह पाता। और गॉड का बनाया हुआ ये जो सृष्टि है, इसे वो नष्ट करना चाहता है अभी, क्योंकि अभी तो वो एंजल नहीं रहा। अगर वो एंजल होता तो यहाँ रहता, मगर अभी तो एंजल नहीं है, उसे बदला लेना है, तो वो नष्ट करना चाहता है। और जब वो ये सब सोच रहा था तो उसके चेहरे में बदलाव आता है। वो तो अभी एक छोटे चैरिब के रूप में है, मतलब एक बच्चे, जो बच्चा होता है एंजल, उस टाइप का दिखने में उसने तो अपना रूप बदल के रखा है, जो गेट मैन है उससे बचने के लिए, यूरियल से। मगर ये जब वो सोच रहा है बुरी बुरी बातें, तो उसके चेहरे का भी एक्सप्रेशन बदल जाता है। और उस एक्सप्रेशन को कौन नोटिस कर लेता है, वही पहरेदार यूरियल। यूरियल इस एक्सप्रेशन को महसूस कर लेता है और समझ जाता है कि ये कोई एंजल नहीं है, ये कोई और है, ये कोई व्यक्ति है, मतलब व्यक्ति नहीं, कोई डेविल है। तो यूरियल एक निर्णय लेता है, वो बोलता है कि अब हम बुलाएंगे गैब्रियल को। गैब्रियल कौन है? गैब्रियल भी एक और आर्कएंजल है, मतलब वो भी एंजल है, और उसे ये बताना पड़ेगा। और इस बीच जो सैटर्न है वो अर्थ की तरफ, यानी पैराडाइज की तरफ मूव करता है, क्योंकि उसे वो गार्डन ऑफ ईडन दिख चुका है और वो गार्डन के ऊपर देख रहा है, गार्डन पे नज़र रख रहा है। अब सैटर्न क्या करता है, वो दीवार पार करेगा। वो एक लंबी छलांग मारता है और उसमें पार कर जाता है उस दीवार को। उसके बाद वो जाके एक पेड़ पे बैठता है। उस पेड़ का नाम यहाँ कहा गया है ट्री ऑफ लाइफ। ये जो ट्री ऑफ लाइफ है, इसके ऊपर वो बैठ जाता है। किस रूप में? एक चिड़िया के रूप में, जो शिकारी चिड़िया होते हैं उस रूप में। जैसे कि एक चिड़िया का नाम जो यहाँ उल्लेख किया गया है वो है कॉर्मोरेंट। ठीक है, कॉर्मोरेंट नामक चिड़िया बन के वो वहाँ बैठ जाता है, क्योंकि उसके पास पावर्स है, उसके पास वो कुछ भी बन सकता है। और साथ ही साथ जब वो बैठता है तो वो यहाँ और अच्छे से देख पाता है, तो महसूस करता है यहाँ का प्योर एयर, अच्छी सांस। और साथ ही साथ ये भी सोचता है कि मैं तो एडम और ईव को बर्बाद करके रहूँगा। मतलब एक तरफ इतना अच्छा नज़ारा देख के भी वो अपने बुरे सोच में ही डूबा हुआ है। एडम और ईव एक साथ वॉक कर रहे थे गार्डन में, तो पहली बार सैटर्न उन्हें देखता है। मतलब गॉड का क्रिएशन, इंसान, इस चीज़ को वो पहली बार देखता है, और देखते ही इस पेयर को वो एडमायर करने लगता है। बोलता है वाह कितना खूबसूरत है ये इंसान, पहली बार देख रहा है, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि उसे भी बहुत अच्छा लगने लगता है ये दोनों क्रिएचर। मगर वो चाहता है इनको डिस्ट्रॉय करना। इनके जो पीसफुल लाइफ है, शांतिपूर्वक ये लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं पैराडाइज में, वो ये नहीं देख पा रहा है। अब आते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे यूरियल है। वो गैब्रियल को इन्फॉर्म करता है कि देखिए यहाँ पे कोई चेरब के रूप में, यानी एक बच्चे एंजल के रूप में अंदर घुस आया है, उसे आप लोग निकालिए यहाँ से। तो गैब्रियल कहता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता है, अगर हुआ भी है तो आज सुबह तक हम उसे ढूंढ के निकाल देंगे। तो फिर चले आते हैं एडम और ईव की तरफ। ये दोनों अभी बेड में जाने ही वाले हैं, मगर उससे पहले एडम याद दिलाता है ईव को कि हमारा जो ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है? हमारा ड्यूटी है कीपिंग नेचर विद इन बाउंड्स। ठीक है, ये उसे समझना पड़ेगा कि भगवान ने तो हमें सारी की सारी सुविधाएं दे रखी है, मगर एक चीज़ उन्होंने मना किया है। क्या कहा है? कि हम ये फॉरबिडन ट्री का फ्रूट नहीं खा पाएंगे। बाकी हमें बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाने को मिल रहे हैं, मगर बस इसको हम नहीं खाएंगे, तो इसे हमको मान के चलना पड़ेगा। मतलब ट्री ऑफ नॉलेज से हम फ्रूट नहीं खाएंगे। फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए वो बेड की तरफ जाते हैं और सेक्सुअल प्लेजर भी लेते हैं विदाउट एनी सिन। कोई पाप नहीं है उनके मन में। वो एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह संभोग करते हैं और सो जाते हैं।
और दूसरी तरफ गैब्रियल अपने सेना को असेंबल करता है और सर्च लगाता है पूरे ईडन में, खोजता है कि कहाँ है वो डेविल। तो इन सभी के हाथ में एक प्रकार का भाला है और उस भाले से वो घोप घोप के चेक कर रहे हैं कि हर प्राणी को कि वो क्या है असल में। तो उनके उस भाले में स्पेशल फीचर था कि वो अगर किसी को भी टच करता है तो वो अपने असली रूप में आ जाएगा। तो ऐसे करते करते वो लोग ढूंढते ढूंढते एक मेंढक को पा जाते हैं। तो यहाँ पे ज़ेफ़रॉन एंड इथुरियल, ये दोनों का नाम याद रखना पड़ेगा। इन्होंने ही इसको ढूंढा था जो एडम और ईव के करीब था। कौन था? मेंढक के रूप में सैटर्न था और उसके एडम के नहीं ईव के कानों के सामने था और कुछ फुसफुसा रहा था और उसे नाइटमेयर दे रहा था। नाइटमेयर मतलब बुरा सपना, ईवल ड्रीम्स उसे प्रेजेंट करवा रहा था। तो ज़ेफ़रॉन और इथुरियल दोनों इसे खोज लेते हैं और खोज के गैब्रियल के सामने प्रकट करते हैं और गैब्रियल उससे प्रश्न पूछता है कि तुम्हारा क्या मोटिवेशन है, तुम क्यों ईडन में आए हो इस तरह रूप बदल के। तो जब गैब्रियल उससे प्रश्न करता है कि तुम किस मकसद से यहाँ आए हो, तो वो बताता है कि हम जहाँ अभी रह रहे हैं वो बेटर प्लेस नहीं है, तो हम इसीलिए अर्थ को स्कॉट करने आए थे, देखने आए थे, चेक करने आए थे कि कैसा है। मगर गैब्रियल को पता है कि यह इसका मकसद कुछ अलग ही होगा, तो उसे धमकाता है और बोलता है कि अगर तुम यहाँ से इस वक्त रिटर्न नहीं करते हो तो तुम्हें हम चेन से बांध के फेंक देंगे। इसका मतलब ये है कि इस बार अगर उसे चेन से फिर से बांध दिया तो वो हेल में भी आराम से घूम नहीं पाएगा। तो इस बात पे सैटर्न को आता है गुस्सा। वो अपना बड़ा रूप धारण कर लेता है और तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। किसके साथ? गैब्रियल और उसकी सेना के साथ। मगर उसी वक्त आसमान में एक गोल्डन स्केल लटक जाता है। इसका मतलब है कि तराजू समझ लीजिए स्केल को, यहाँ पे तराजू लटक आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। उसे देख के दोनों ही समझ जाते हैं कि युद्ध नहीं करना होगा, क्योंकि सैटर्न को ये पता चल गया था कि ये जो स्केल है यानी तराजू है ये गॉड की तरफ से ही आया है। तो वो इसे समझ गया, इसका मतलब वो लड़के हारने ही वाला है। इसीलिए उसे अच्छा लगता है कि भैया यहाँ से निकल लो, अगर नहीं निकले तो हालत ख़राब होगा। तो इसी के साथ साथ वहाँ से सैटर्न दफ़ा हो जाता है, उड़ जाता है, भाग जाता है। कहाँ जाता है? उसके घर हेल में जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ साथ ये जो पार्ट 4 है, बुक 4 है, ये यहीं ख़त्म हो जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस का अपडेट मिलता जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।